प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा क्या पता है आपको कि हम इस चैनल के माध्यम से एंट्री नीट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये कॉलेज लेक्चरर हिंदी का पीडीएफ मेरे पास है, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का। जो लोग ग्रुप में हैं ऑलरेडी उनको पता है, जो ग्रुप में शामिल नहीं है, ये प्रश्नोत्तरी उनके लिए है ना? इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपको देखना है। ये प्रश्न आपको इसलिए देखना है कि इस प्रश्न का जो प्रश्न में आए हुए मतलब आयोग द्वारा जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आपको लेवल देखना है, क्योंकि आपको पता है यदि आप नीट के अभ्यर्थी हैं, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, है ना? आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ के लिए देंगे। तो इन प्रश्नों का लेवल देखने के लिए देखने के बाद आपको बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा। अ हिंदी की सभी विधाओं से प्रश्न इसमें लिए गए हैं और 150 प्रश्नों का ज़िक्र इसमें किया गया है, ठीक है? 150 प्रश्नों को हम देख लेते हैं, जहाँ तक मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, वहाँ तक हम देख लेंगे, नहीं होगा हम इसका एक दूसरा पार्ट भी डाल देंगे। है ना? आप अपना उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना? आप चाहते हैं आपको लगता है कि हमारे मित्र ने हमारे एक वरिष्ठ मित्र हैं, जिनके द्वारा यह पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया है और वो मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं हिंदी के लिए, उनके द्वारा आंसर को चूज़ भी किया गया है। तो आप चाहें तो अपना भी उत्तर यहाँ पर देने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने अक्सर ही कहा है कि यदि एक भी विद्यार्थी मेरी वीडियो से लाभान्वित होता है तो मेरा यह प्रयास सार्थक है। वीडियो जब मैंने चैनल बनाया था तभी ये मेरा रूल था, मेरा सूत्र ही था, मतलब चैनल क्रिएट करने का, है ना? ये आप सबका सहयोग, प्यार, दुलार मुझे मिल रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा पहला प्रश्न बनता है, प्रश्न दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रौंचे के अभिनंदनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? ना? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 नंबर करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर बनता है कि प्रश्न आता है कि कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर दिया गया है। और मैंने कहा है कि यहाँ से आपको 2 चीज़ें सीखनी है और ये वीडियो लाने का मेरा मोटिव भी यही है। एक मोटिव ये है कि आप प्रश्नों का लेवल देखेंगे, दूसरा मोटिव ये है कि जो मित्र टेलीग्राम ग्रुप में हैं ऑलरेडी उनके पास ये पीडीएफ है, जो नहीं है, उनके लिए वीडियोज़ हैं, है ना? और तीसरी बात है कि आप अपना स्वतंत्र उत्तर देने के लिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगला फिर हमारा प्रश्न आता है कि क्रौंचे के संबंध में असंगत कथन का हमें चयन करना है। ए नंबर आंसर है कि क्रौंचे का अभिनंदनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है 4 नंबर। प्रश्न आता है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक का नाम बताना है, बड़ा ही सरल है, कॉलरिज, है ना? अच्छा, सामान्य प्रश्न भी है इसमें, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत से प्रश्न है जो कि बहुत सामान्य है, जिसके आंसर आपको ऑलरेडी आ रहा है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतितत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है, यह मान्यता किसकी है? तो इलियट की। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न आता है कि टीएस इलियट का मत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 3 नंबर करेक्ट आंसर है, काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। अगला फिर हमारा प्रश्न आता है कि कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है, तो क्या संगत है? यहाँ पर 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है कि मुख्य कल्पना तथा गौड़ कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिणाम का अंतर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, आयोग का फाइनल आंसर हमें मानना होगा और वही सर्वमान्य होगा। मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पहले भी कहा है, फिर भी कह रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना स्वतंत्र उत्तर देने के अपना उत्तर रखने के लिए स्वतंत्र है ना? अगला प्रश्न फिर आता है कि कविता का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, मान्यता किसकी है? तो इलियट की, है ना? इलियट की मान्यता है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न आता है कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है, तो बिल्कुल प्रगतिवाद करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर करेक्ट है कि परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। आगे फिर हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा आता है। प्रश्न आता है कि साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषय का संगत कथन का हमें चयन करना है, असंगत कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर दिया गया है कि वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमारे मित्रों के द्वारा यहाँ पर इसको रखा गया है। आप चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, वीडियो को आप देख करके अपना आंसर भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, इस मानसिकता का
कोई धारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? यहाँ पर राइट आंसर है हमारा अभिव्यंजनावाद, है ना, हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर है। फिर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है, तो कौन नहीं है? कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि वैशिष्ट का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ है, ये हमारा असंगत हो गया। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता, है ना, साहित्यिक पाठ और व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता, यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। अगला फिर हमारा प्रश्न आता है कि साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर है जॉर्ज देररदा। फिर प्रश्न आता है कि उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। बार बार कह रही हूँ प्रश्न का लेवल जरूर देखना फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती के विषय में कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि मन अति भय हुलास विगत जन कोक किरण रवि अरुण अधर तियसधर बिंब फल जान कीर छवि, उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती। आगे फिर देख लेते हैं। आगे फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर देखो पद्मावती टिक कर लीजिएगा। आगे फिर आता है कम्मान बाण छुट्टहि अपार लागत लोह ईश्वरधार घमसान धान सब वीर सेत घन श्रोण बहत रस रकत रेत, उक्त पंक्तियों में किनके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? यहाँ पर हमारा सी नंबर करेक्ट है, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से कौन है ना? अच्छा एक बात करूंगी, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, है ना, जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और बहुत उत्साह मेरे अंदर भर आता है कि मुझे अपने सारे काम काज संभाल करके मतलब उसको फिनिश करके एक वीडियो आपके लिए जरूर डालना है, प्रतिदिन डालना है, 24 घंटे में एक तो डालना ही डालना है, मेरा भी एक संकल्प है ना। 20वीं शताब्दी का छठा दशक, ठीक है। प्रश्न आता है कि साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल में से बताना है, तो 20वीं सदी के का जो छठा दशक है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, ठीक है, यहाँ पर आँख खड़िया छाई पड़ी होना चाहिए था। जी बढ़िया छालिया पड़ा राम पुकारी पुकारी। अच्छा बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके नेट में पूछे जा चुके हैं, जो आपकी ऑथेंटिक पुस्तकों में भी हैं, ठीक है, जो पुस्तकें आपके पास हैं। राम पुकारी पुकारी इस साखी में निम्न से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है? तो सूफी साधना हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर आता है कि दुल्हनी गावों मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दाम्पत्य। आगे फिर हमारा आता है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं भी लिख रहा है। देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आचार्य शुक्ल जी, है ना, देख लेना वीडियो पॉज करके। मैं चाहती हूँ कि 150 प्रश्न पूरा हो जाए, मैं ये देख रही हूँ 150 प्रश्न आपको इसी वीडियो में दिखा दूं, पर देखते हैं क्या होता है। आगे फिर बनता है कि मीरा की कविता में के संबंध में अनुपयुक्त है ना, कौन सा अनुपयुक्त है, कौन सा मतलब उपयुक्त नहीं है? तो मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग, ठीक है, मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग, अच्छा अनुपयुक्त है ना, ये अनुपयुक्त कैसे हो गया जी? मैं मीरा की कविता में के संबंध में उपर्युक्त है कि अनुपयुक्त है, ये कैसा प्रश्न है? मीरा के इस काव्य में बिछोह की तपड़न ज्यादा है, मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, मीरा का विद्रोह साध्य है साधन नहीं, मीरा के काव्य में रहस्यानुभूत का रंग है, ये रहस्यानुभूत का रंग तो बिल्कुल मैंने देखा है मीरा के काव्य में, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन प्रश्न में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, ठीक है, आप बता देना देख करके, प्रश्न थोड़ा सा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आगे देख लेते हैं, या ब्रज में कछु देखियो री टोना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले हुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है, किसको किसको संकेत कर रहा है? तो प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण, ठीक है। अभी मैंने इसको बहुत ज्यादा गौर से प्रश्नोत्तरी को देखा नहीं, मतलब गौर से नहीं देखा, गौर से देखने का मतलब है कि चारों ऑप्शनों पर गहन अध्ययन, है ना। मैंने हमारे मित्रों पर विश्वास करके ये वीडियो डालने का प्रयास किया है।
आप स्वतंत्र हैं फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ, आप स्वतंत्र हैं अपना आंसर देने के लिए, पर सटीक आंसर जिसको पता हो, करेक्ट पता हो, वही वही वीडियो के लिए आंसर अपना दे। एक अचंभा देखा रे भाई, देखो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गई, पहले पूछ पीछे भाई माई, है ना, सभी को इसको पता है, सभी ने इसको पढ़ा है, हम तो छठवीं से पढ़ते आ रहे भैया, छठवीं से उसको पढ़ते रहे हैं। बताना है कि पद के संदर्भ में असंगत है, इसको हम छठवीं से हम लोग पढ़ रहे हैं, छठवीं सातवीं से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर गेता है ना, गेता यहाँ करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, गोकुल सवे गोपाल उपासी, कई बार इस पंक्ति को हमने पढ़ा है। जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईश काशी, इस पुर से व्यंजित का अर्थ बताना है शिव की नगरी, है ना, शिव की नगरी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, आए जोग शिखावन पांडे, बहुत बार हमने पढ़ा इसको भी। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ बताना है, किसका, सूरदास तीनों नहीं होते, धनिया धान कुम्हाड़ी, है ना, तीनों का ही बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कृषि उपज हृदय के भाव और साधना। आगे फिर देख लेते हैं। अच्छा मैं फास्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना फ्रेंड्स, मैं फास्ट ही कर रही हूँ। नागर नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति में अव्यंजित नहीं है, तो क्या नहीं है, यशोदा का कृष्ण प्रेम। अगला प्रश्न फिर बनता है कि जोगी मत जा, मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय क्या है। देखो इसमें इस प्रश्न में ना तो उन्होंने उत्तर दिया और ना ही इस प्रश्न को मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपको सच बता दूं, स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं बता दूं, जो आता है वह आपके समक्ष रखती हूँ, जो नहीं आता मैं खुलकर बोल देती हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, जब आएगा मैं बता दूंगी, ग्रुप में भी बोल देती हूँ। जो चीजें आ रही फ्रेंड्स उसको उत्तर देने का प्रयास मैं भरपूर करती हूँ, जो नहीं आता मैं स्पष्ट कर देती हूँ, नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा ये मेरा जवाब नहीं होता, इसको मैं सीख लूंगी फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। प्रश्न आता है, ये देखो मीरा का अभिप्राय क्या है, कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण के लिए, ठीक है, मेरा जो मत आता है वो कृष्ण के लिए आता है, ठीक है, कृष्ण के लिए मैं कह रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर युद्ध योगी गोरखनाथ ये सब है, तो मेरे समझ में आता कि मीरा ने किसके लिए कहा है। बाकी जोगी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर उद्धव को जोगी कभी इन लोगों ने कहा नहीं, मीरा ने, है ना। बाकी और मीरा का उद्धव से कभी मतलब दृष्टांत है जो है एक दृष्टि में, मतलब कहीं बात भी नहीं हुई सामने आमने सामने ऐसा करके, तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कृष्ण के लिए कहा हो या फिर गोरखनाथ से कभी उनकी मुलाकात, बट मैं नो आइडिया, ठीक है, इसके लिए मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं एक अपना मत व्यक्त करती हूँ कृष्ण के लिए। आगे फिर देख लेते हैं अपना प्रश्न, फिर देख लेते हैं, प्रश्न आता है हमारा कि प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आषाढ़। आगे फिर अगला प्रश्न आता है कि टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन हुई मारे झोला, पंक्ति में आचार्य शुक्ल के कथन को रेखांकित करना है, क्या ग्रहण उन्होंने क्या अंश बताया है, मतलब इस पंक्ति से क्या आशय ग्रहण करने की बात कहते हैं, तो कृषिकाय होने के कारण असंतुलित होना। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि जही पंखी के नियरे हुए, बहुत बार पूछा गया है ना, जही पंखी के नियरे हो करह बिरह के बाद सोई पंखी जर जाए, तरिवर हो निपात, है ना, जाय जरी, सोई पंखी, पंखी यानी पंछी की बात कर रहे, सोई पंछी जाय जरी, तरिवर हो निपात। आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, क्या माना है, विरह ताप की विशद व्यंजना को। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क पद्धति पर नहीं। सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में कथन किसका है, तो आचार्य शुक्ल का। आगे फिर देखते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि जानत हो हरि रूप चराचर, मैं ठन नैन न लेवो, और अंजन केस सिखा जुवती तह लोचन सलभ पठावो, पठावो में रेखांकित अंश का अर्थ बताना है। तो दीपक की ज्योति के समान कामिनी, ठीक है, दीपक की ज्योति के समान कामिनी, इसका थोड़ा सा मुझे कि जानत हो हरि रूप चराचर है, मैं हठ नैन लावो, अंजन केस सिखा जुवती तही लोचन सरह पठावो। तो दीपक की ज्योति के समान कामिनी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हूँ, इसके इसके इस उत्तर पर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है, इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आगे फिर देख लेते हैं, भलो पोंछ राम को कहे मोहि सब नर नारी, में पोंछ से प्राय क्या है, पोंछ किसको कहा गया है, ये नंबर हमारा करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, पीयूषों को संदेशना, है ना, बहुत बार हमने पढ़ा है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, सो दिन बिनहे मुई तही की धुआं हम लाग, में भोरे व काक को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का कथन क्या है, तो आवेग की दशा में यही उचित है, क्या मतलब आवेग की दशा में यही उचित है, छंद के पाद पूर्ति हेतु किया गया है, यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से यही संभव है ना। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा,
कि आचार्य शुक्ल ने इससे क्या निकालने का प्रयास किया है ना, सो धन बिरह चर मुई तेह धुआं हम लाग। आवेग की दशा में यही उचित है। मैं यहाँ पर भी डाउट में हूँ, इस उत्तर को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो मेरे वरिष्ठ मित्र हैं, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। यदि आयोग का सही उत्तर मेरे पास आता है तो मैं इसका पीडीएफ भी ग्रुप पर डालकर उसका आंसर भी डालने का प्रयास करूंगी। प्रश्न है, वियोगी हर ने तुलसीदास की किस संप्रदाय को परिगणित किया है? तो स्मार्ट स्मार्ट वैष्णव हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर आता है प्रश्न, मेरी भव बाधा हरु राधा नागर सोई में बताना है करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट नहीं है यहाँ पर गौरव वर्णी राधा का श्याम वर्णी होना। आगे फिर अगला प्रश्न आता है कि गज उधार हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैं महामुनि से आशय बताना, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना फ्रेंड्स, आप पढ़ना चाहें तो। मैं प्रश्नों का लेबल दिखा रही हूँ। कॉलेज लेक्चरर हिंदी का ये पीडीएफ है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा बी नंबर यानी डी नंबर यानी 4 नंबर हमारा करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न आता है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, है ना। इस पंक्ति को आपने बहुत बार पढ़ा है। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ क्या लिया है? अप्सरा विशेष, उर्मी वशी, भूषण विशेष, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर है कि फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की लाभ अंग अंग छई जोर में। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। 100% सही है, ये 100% सही आंसर है ये। आगे फिर देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रंट प्रश्न है कि सन कज्जल चख चख छक लगन उपजन्यो सुदिन सनेहू क्यों न नृपय है भोग लगे भोग भोगवे लह संदेशु सबु देहु, है ना, सब देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो ज्योतिष विषय का ज्ञान का, है ना। हमारा 3 नंबर करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि मीत सुजान अनीत करो, है ना। बहुत बार इस पंक्ति को हमने पढ़ा है ना, बहुत बार इस पंक्ति को पढ़ा है। पूरा पंक्ति यहाँ दिया गया है। बताना है उक्त समय के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? तो मोही अमोही, ठीक है। मोही निर्मोही होना चाहिए, मोही अमोही हो गया तो ये विकल्प विरोधी भाव का नहीं है ना। इसको बड़े ध्यान से देखना। क्या प्रश्न भाई क्या कमाल का है। चुनना हमें विलोम शब्द है और प्रश्न को क्या बढ़िया मतलब तरीके क्या अच्छे तरीके से समझाया गया है कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है बताना है, तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल का हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है हमारे पास कि जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे तब ते अनोखी लग लाग रही चाह की, है ना। इसमें विरह का कारण है पूर्वानुराग। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि कामायनी कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संबंध में कथन किसका है? तो मुक्त बोधिका। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि आस ही आकाश मधि अवधि गुनय बढ़ाए चोपिन चढ़ाए दिनो कीनो कीनो खेल सो यही निपट कठोर यो एचत न आप वो लाड ले सुजान सो दुलेही दशा को कहे अचरज जमई मोहि 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 भाई घनानंद यो हाथ साथ लग्यो पर समीप न कहूँ लहे विरह समीप के झकोरिन अधीर ने नीर भीजो जीव तव गुड़ी ले उड़ियो रहे। हमें अलंकार बताना है। अपहनुति यहाँ पर करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, प्रश्न आता है कि कामायनी के संदर्भ में का केंद्रीय आधार है, बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिभिज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम अरुण की यह किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है ना। अनुपयुक्त व्याख्या है क्या? क्या अनुपयुक्त व्याख्या है ना। ये इस पर मुझे बहुत डाउट है फ्रेंड्स। इस वाले ये गेता अस्ताचल पूर्व की किरण बहुत डाउट है मुझे। और उस पर उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसोई हो विराम। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन मुस्कान का अनुपयुक्त व्याख्या है गेता, है ना। बिल्कुल हाँ करेक्ट है। अनुपयुक्त हमें बताना है, ठीक है। अनुपयुक्त हमें बताना है ना। तो यहाँ पर गेता हमारा
करेक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। पर चलो भाई, डाउट में हूँ मैं, इसका आंसर आयोग के आने का आंसर इंतजार, आयोग के आंसर का इंतजार करेंगे। प्रश्न आता है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन दृढ़ जो सार सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। बड़े ध्यान से देखिएगा, असंगत है तो असंगत क्या है, हृदय की उदारता का वर्णन, ठीक है ना, असंगत बताना है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन कृत जो साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो असंगत क्या है, यहाँ पर देहस्त का वर्णन है, मादकता का वर्णन है, मन का सुंदर है, लेकिन हाँ बिल्कुल करेक्ट है, हृदय की उदारता का वर्णन नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर एक बनता है हमारा। प्रश्न आता है कि राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस कविता का संकलन में है, किसमें संकलित है, तो अनामिका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने पहले कहा कि बहुत से प्रश्न है जो सामान्य लेवल के है ना। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है, यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन 3 है। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न बनता है कि अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में किस विषय में, मतलब कथन किसका है, नामवर सिंह का, ये हमारी दृष्टि की पुस्तक में भी है, ठीक है, दृष्टि की पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। अब हमने केवल 55 प्रश्न पढ़े, ठीक है, 55 है, और मैंने बताया है कि फ्रेंड्स इसमें 150 प्रश्न है, सभी 150 प्रश्न है, और इतने बेहतरीन प्रश्न है कि बता नहीं सकते कितने कमाल के प्रश्न हैं। यदि ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो नेट की परीक्षा में आने वाले कोई कोई उत्तर आप गलत करके नहीं आएंगे। सभी प्रश्न जो है ना कंसेप्ट बेस हैं। मैं चाहूंगी इसका दूसरा वीडियो लाना चाहूंगी, यदि आप कमेंट करते हैं कि मैम इसका वीडियो भी आप लाइए, दूसरे पार्ट का भी लाइए, मुझे दिखाइए इसका, तो मैं आपको दिखाने का बिल्कुल पूरा पूरा प्रयास करूंगी कि प्रश्न किस किस टॉपिक से बनते हैं। जो मैं बार बार कहती रहती हूँ कि फ्रेंड्स ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है नेट के बेस पर भी, और किसी अन्य एग्जाम के लिए है, चाहे वो एलटी का आप दें, चाहे आप कहीं भी कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्द ही लाऊंगी अपना एक नया वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। आप बताएं इस प्रश्नोत्तरी को लाना है कि इसको यहाँ से भगाना है ना, या फिर ग्रुप में सेंड करके रख देना है ऐसे ही। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट अवश्य किया करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।